नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए पढ़ते हैं उपहार पाठ। सुनो और दोहराओ। पाठ तीसरा है उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। जीवन में हम जो भी लक्ष्य रखते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अगर रुचि और लगन से प्रयास नहीं किए तो हम लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते और इसीलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। पढ़ाई भी रुचि और लगन से ही करनी होती है, तभी तो हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। आगे है, चित्र पहचान कर शब्द लिखो। नाम हमारे बताओ। कौन सा चित्र है? घर। नीचे लिखो, चित्र के नीचे लिखो घर। नदी, यहाँ पर लिखो नदी। फल, पहाड़, बोरा, चाबियाँ, लोग, दूध, वृद्ध या फिर बूढ़ा, मिठाई। इन चित्रों के नीचे उनके शब्द लिखो। अब हम कहानी पढ़ते हैं। सुनो और दोहराओ। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला यानी पुस्तक प्रदर्शनी, जहाँ पर बहुत सारे पुस्तक होते हैं और वह पुस्तकें हैं, उन्हें हम देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसने मतलब ऋत्विक ने अपने माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अब ये जो परी है वो ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली है। ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली का मतलब छोटी गठरी। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। मखमली मतलब रेशमी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का
मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मतलब पथिक, यात्री, रास्ते से जाने वाला। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था, सुनहरे रंग का चित्र बना है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपने माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। यह देखिए, देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अभी यहाँ पर है, मैंने समझा। कहानी सुनी, क्या समझा? ईमानदारी एक अच्छा गुण है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। सही। आगे शब्द वाटिका से
शब्द का अर्थ जानते हैं। नए शब्द है तेज, प्रखर, पोटली, छोटी थैली, हैरान, चकित, राहगीर, पथिक। और नए शब्द है मखमली, रेशमी, रोशनी, प्रकाश, दृष्टि, नज़र। और पाठ में मुहावरे आए हैं। क्या है मुहावरे? आंखें भर आना। जब परीक्षा होती है तब सवाल पूछा जाता है, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। आंखें भर आना अर्थ है दुखी होना। तो मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करते समय वाक्य में मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं। तो यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा है, खिलौना टूटने की वजह से माया की आंखें भर आई। खिलौना टूटने की वजह से माया की आंखें भर आई। दूसरा मुहावरा है तय करना। अर्थ है निश्चय करना। वाक्य, मैंने हर दिन सुबह योगा करने का तय किया। कौन सा भी निश्चय कर सकते हो। मैंने हर दिन पहाड़े पाठ करने का निश्चय किया। मैंने हर दिन पुस्तक पढ़ने का तय किया। इस बार मैंने परीक्षा में प्रथम क्रमांक लाने का तय किया। कोई भी निश्चय। आगे, चकित होना, आश्चर्य करना। कैसे वाक्य में प्रयोग करोगे? मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, साइकिल प्रतियोगिता में मेरा प्रथम क्रमांक आया तो सारे चकित हो गए। जैसे पाठ में आया है, पोटली से खूब सारी पुस्तकें जैसे जैसे निकलती गई वैसे माँ चकित हुई। आँख लगना मतलब नींद आ जाना। वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, लोरी सुनते सुनते बच्चे की आँख लग गई। दूसरा भी क्या है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते अजय की आँख लग गई। लूडो खेलते खेलते सपना की आँख लग गई। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करना होता है। तुम अलग से भी वाक्य लिख सकते हो। अब है भाषा की और। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। तो यहाँ पर शब्द है सखा और कहानी में उसके लिए शब्द आया है कौन सा? मित्र। सही। आगे है वृक्ष, इसके लिए कौन सा शब्द आया है? पेड़। हाँ, ऋत्विक पेड़ के नीचे जा बैठा। यहाँ पर है जननी। जननी के लिए पुस्तक में कहानी में कौन सा शब्द आया है? माँ। नयन, नयन के लिए आँख। भगिनी, भगिनी के लिए बहन। बहुत अच्छे। आगे है सुनो तो जरा। कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। कोई भी कहानी सुनो और फिर उसे एक्सप्रेशन के साथ हाव भाव सहित पेश करो, सुनाओ। यहाँ कान का
चिन्ह दिया हुआ है, कान का चित्र है, कान से हम सुनते हैं। और यहाँ है मुंह का चित्र, मुंह से हम बातें करते हैं, बोलते हैं। इसलिए बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। अच्छा, और क्या करोगे? विकास कार्य। बहुत अच्छे। तुम क्या बनोगे? शिक्षक। बढ़िया। और शिक्षक बनकर क्या करना चाहते हो? एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक होना चाहते हो। बहुत अच्छे। तुम? डॉक्टर। बहुत अच्छे। डॉक्टर बनकर समाज की सेवा और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हो। अभी तो डॉक्टर ही देश के सैनिक बने हुए हैं। जो कोरोना महामारी हमारे देश में फैली हुई है। बहुत अच्छे। तुम? राजनीतिज्ञ। क्या करोगे? देश के निर्माण व अच्छी शासन व्यवस्था में योगदान देने वाला है। वेरी गुड। आगे है वाचन जगत से। महादेवी वर्मा की कहानी पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। तो कहानी पढ़नी है और उसके पात्रों के नाम लिखने हैं। कहानी में कौन कौन है? मेरी कलम से। इस कहानी में किसी एक अनुच्छेद का लेखन करो। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में कितने अनुच्छेद हैं? देखो, 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, यहाँ पूरा होता है 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कहानी में 11 अनुच्छेद है। उसमें से कोई भी एक अनुच्छेद जो तुम्हें पसंद होगा उसे लिखना है देखकर। आगे है किसने किससे कहा है बताओ। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? किसने किससे कहा? हाँ, परी ने ऋत्विक से कहा है। सही। आगे दूसरा है मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। किसने किससे कहा? राहगीर ने ऋत्विक से कहा। आगे और कोई पहचान बताओ। किसने किससे कहा? ऋत्विक ने राहगीर से कहा है। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। किसने किससे कहा? ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा है। सही। आगे है सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही सफलता निहित है। जरा सोचो और बताओ। कल्पना करो, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो क्या करोगे? सोचो, कल्पना करो और लिखो। अगर मुझे परी मिल जाए तो मैं परी से कहूँगी कि मुझे उस अपने साथ परीलोक ले जाएं, परीलोक दिखाएं।
परियां कैसी रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, वह कैसी रहती है, यह सब मैं देखना चाहती हूँ और उनसे प्रार्थना भी करूँगी कि सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे रहने की, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करने की। तुम अपना अपना सोचो, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो तुम उसे क्या कहोगे। आगे है अध्ययन कौशल। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे लेने हैं जिससे तुम कहानी लिख सकते हो। जैसे यह कहानी है उपहार, उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं। ऋत्विक नाम का एक लड़का उदास, पुस्तक मेला, परी मिलती है, परीक्षा, उसमें ऋत्विक उत्तीर्ण होता है, परी उसे पुरस्कार के रूप में पोटली देती है और ऋत्विक पुस्तकालय खोलता है। जैसे आगे है स्वयं अध्ययन। तो स्वयं अध्ययन से पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। स्वाध्याय देखते हैं। यहाँ पर एक कोष्टक दिया हुआ है, वहाँ शब्द है आँखों, पुस्तक, दृष्टि। तो प्रश्न पहला है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गांव के पास, यहाँ रिक्त स्थान है, मेला लगा था। तो गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? दृष्टि। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की, यहाँ रिक्त स्थान है, में आंसू आ गए। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? आँखों में। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आँखों में आंसू आ गए। किसने किससे कहा हमने देखा। अभी सही या गलत बताओ। ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। सही है या गलत बताओ। गलत। तो ऐसा गलत का चिन्ह यहाँ पर देना। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। सही या गलत? गलत। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। सही। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की पोटली मिली। सही। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। सही। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न है, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? कैसे लिखोगे उत्तर? ऋत्विक अपने मित्रों के साथ पुस्तक मेला में जाना चाहता था। पुस्तक मेला जाना चाहता था। आगे, माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका?
हाँ, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? ऐसा कहकर माँ ने ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका। आगे, पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। आगे, परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? ऐसा परी ने ऋत्विक से पूछा। आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है। वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। आगे, रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी। वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र बना था। तीसरा प्रश्न है, परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई, पर उसने खोलकर भी नहीं देखा। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वह पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, और वह राहगीर कोई और नहीं बल्कि परी ही थी। आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जीवन, जीवन के विरुद्ध मृत्यु। बड़ा छोटा, दोस्त दुश्मन, दूर पास, सुबह शाम, जागना सोना। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर लिखने हैं। वृक्ष पेड़, जननी माँ, नयन आँख, भगिनी बहन, सखा मित्र। शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। पोटली पोटलियाँ, पुस्तक पुस्तकें, परी परियाँ, परीक्षा परीक्षाएं, आँख आँखें, लड़का लड़के। अब हम इस प्रश्न के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। विज्ञापन, तो विज्ञापन का मतलब है इश्तहार, जाहिरात, प्रचार करना। तो यहाँ पर मैंने पुस्तक विज्ञापन बनाया है। देखिए बच्चों, इस तरह से बनाए हैं। विज्ञापन तैयार करने के लिए पहले तो एक चौकार या आयत बना लीजिए, और फिर उसमें पुस्तक के बारे में लिखिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, पुस्तक प्रेमियों के लिए खुशखबरी। सागर पुस्तकालय, दिनांक 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 25% छूट। सस्ती पुस्तकें, नए नए पुस्तकों का भंडार सिर्फ आपके लिए। विविध रचनाएं उपलब्ध, ऑडियो बुक्स उपलब्ध, विविध विषयों पर विविध पुस्तकें उपलब्ध। आइए आइए आइए, पुस्तकें लीजिए और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। लाभ उठाने के लिए आज ही निम्नलिखित पते पर आए या संपर्क करें। आकाश नगर वाड़ा यह स्थान है।
और यहाँ संपर्क क्रमांक दिया हुआ है। तो जब भी हम विज्ञापन तैयार करते हैं तो उसमें स्थान, भ्रमण ध्वनि और उसके बारे में आकर्षक तरह से प्रचार किया हुआ होना चाहिए। तो बच्चों, कैसे लगा आज का पाठ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अच्छा, बाय। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।